हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। सभी डिटेल वाइज तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी, तो आप लोग बने रहें। सबसे पहले जो सच है, कड़वा सच, उसके बारे में बात करें। देखिए, कड़वा सच क्या है कि मार्च निकलेगा, अप्रैल निकलेगा और आपने 8 घंटे पढ़ाई नहीं की है। लेकिन जो समय निकल गया उसको भूल जाओ दोस्तों। अब जो 15 मई है और जो 1 से आप 15 मई तक पहुँचे हो ना, 1 मई में भी आपने 14 मई तक भी 8 घंटे पढ़ाई नहीं की है। पर अब जब आपको सिलेबस के बारे में पता चलेगा, जब आपको ये पता चलेगा कि जब आप सिलेबस देख रहे हो, जैसे कि जीएस वन में ही आपको 7 टॉपिक्स मिल जाएंगे, सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जब उनको आप पढ़ने बैठ जाओगे तो 1 साल लग जाएगी, पूरे 12 मंथ भी कम पड़ जाएंगे। तो आपके पास जो टाइम है, जो आपके पास तीन चार मंथ हैं, जैसे कि अपन मई हो गई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इस सितंबर या अक्टूबर में मतलब बहुत लेट होगा आपको। जैसे सरकार ने कहा था 6 मंथ के अंदर ही अंदर एग्ज़ाम कराएंगे, 6 मंथ के अंदर एग्ज़ाम कराएंगे, योगी जी खुद बोले थे, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या है, जैसे कि जुलाई, सभी ज़्यादातर जुलाई का सभी को जो जिसके मुंह से निकल रहा है वो जुलाई बोल रहा था, लेकिन जुलाई अब संभावित नहीं है दोस्तों। जुलाई अगस्त भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पास हैं, आप नॉर्मल 3 मंथ मान लो दोस्तों, 3 मंथ तो मान ही लो। और ये जो 3 या 2 मंथ कुछ भी मानो, ठीक है, 2 मंथ मान लो आप, ठीक है, 2 मंथ मानो, कम से कम 2 मंथ, ठीक है। 60 दिन मान लो, 60 दिन का अपने आप को पहले टारगेट दो कि जैसे कि कोई टेस्ट सीरीज, उसमें आपके 90, 150 में से आपके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप लगातार कोशिश करते रहो जब तक आपके 90 क्वेश्चन। आज से ही आप टेस्ट करो। कैसे करेंगे फिर? टेस्ट तो महंगे आते हैं, तो आप ऑनलाइन देखो, जो भी ओल्ड पेपर है आप ऑनलाइन दें। ये नहीं है कि यूपीपीसीएस के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आपको यूपीपीसीएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जैसे एपीएस, बीईओ, ये सब के पेपर होते हैं, वो भी आप सॉल्व करना, उनको भी क्या करना है, सॉल्व करना। अब राजनीति की बात आती है किस तरीके से, जैसे कि आज हम इस चैनल पर आपका टारगेट मिल रहा है दोस्तों, 1 मिनट, आपको इस चैनल पर 150 दिन का टारगेट मिल रहा है, ठीक है। 150 दिन में आपको सारे ओल्ड पेपर करा दिए जाएंगे। सारे स्टैंडर्ड बुक हैं, जितने भी स्टैंडर्ड बुक है, माजिद हुसैन भूगोल, लक्ष्मीकांत, ठीक है, और साइंस के लिए एनसीईआरटी और महेश वर्माल की और घटना चक्र, जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिससे सिलेक्शन होता है, वो सारी क्लासेस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। आपको टारगेट हम देंगे 150 दिन टारगेट, और 150 जो क्वेश्चन अभी आते हैं ना आपके, इसमें से 100 क्वेश्चन आने लगेंगे। 100 क्वेश्चन का आंसर आपका सही आने लगेगा। जब आपके 100 क्वेश्चन के आंसर सही आने लगे तो आपकी निश्चित ही जीत तय है। तो आपको 100 क्वेश्चन, 150 में से 100 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखने देना है। फिर बात आती है सी सेट का। सी सेट की भी तैयारी कराई जाएगी। सी सेट की पूरी 50 क्लासेस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, 50 क्लासेस आपको मिलेंगी। अब बात आती है किस तरीके से और आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो डेली की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी इस चैनल पर। आपको डेली की डेली एक क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल सॉल्व कराया मिलेगा। ये आप जो कहते हैं अब जो क्वेश्चन हम मिल गया, वो क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करें, तो वो सॉल्व किया कराया आपको इस चैनल पर मिलेगा। और आपको अगर आंसर लिखना हो, चेक कराना, तो वो आप टेलीग्राम पर चेक करा लेना मुझसे, और भी टीचर्स हैं वहाँ से आपको चेक हो जाएगा, और जो भी कमियाँ होंगी आपको बताया जाएगा, आप उनको सुधार करना। आप जैसे कि 150 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज है, आपको ऑफलाइन जो सेंड कर दें, तो आप लोग प्रिंट करा कर वहाँ से आप ऑफलाइन दें और ऑनलाइन भी दें। कम से कम जब तक आपके 150 में से आपके 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन सही ना हो जाएं, तब तक आप लगातार कोशिश करें। जब तक आप ये करेंगे नहीं, तब तक आपका प्री बिल्कुल नहीं होगा। कोई फ़ायदा नहीं है फिर मेंस की तैयारी करने के लिए, ठीक है, आंसर राइटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेंस के जो भी GS1, GS2 जो भी आपके हैं पेपर, 8 पेपर, उन सब के नोट्स बना लो। जब ये इन सब के नोट्स बनाओगे तो आपको प्री में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों, समझ रहे हो। तो इसका मतलब अब अगर जो आपको टाइम मिला है, इसमें आप प्री और मेंस दोनों के मॉक इन नोट्स बनाएं,
प्री और मेंस दोनों के नोट्स बनाएं। मेंस के नोट्स अलग बनाएं, प्री के नोट्स आप शॉर्ट्सली बनाएं और मेंस के तो आपको लॉन्ग बनाने ही होंगे क्योंकि लिखना पड़ेगा। तो जब आप फिर मेंस कहते हैं ना, जो प्री की तैयारी प्री करते हैं उनकी तैयारी नहीं हो पाती, जो मेंस को भी लेके चलते वो सिलेक्शन पा जाते हैं। ठीक है, तो आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो टॉपर्स द्वारा सजेस्ट ऑथेंटिक हैं, वहीं से तैयारी कर। जैसे विजन IAS का करंट अफेयर्स है जो कि हमारे चैनल पर डेली दिया जाता है, तो वो आप देखें और वहाँ से आप नोट्स बनाएं दोस्तों। ठीक है, और स्टैंडर्ड बुक घटना चक्र के सारे जो बुक है आपके GS1 की GS की, तो वो सब सॉल्व करें। और जो व्याख्या जो आपको याद नहीं हो रहा वो आप उससे नोट्स बनाएं, उससे भी नोट्स बनाएं। फिर आपकी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आप पढ़ रहे हो, फिर वो याद आपने 2 बार पढ़ ली है, 2 बार पढ़ने के बाद ही आप नोट्स बनाएं उसके। ठीक है, 2-3 बार पढ़ने के बाद आप नोट्स बनाएं। जो आपको याद नहीं हो रहा तो उसके नोट्स बना लो। ठीक है, इस तरीके से आपको प्री क्लियर करना है। आई होप आपको क्लियर हो रहा। और अब बात आती है सी सेट की कैसे क्लियर करें। सी सेट के लिए दोस्तों आप जितने भी और पेपर हैं वो सॉल्व करें। ठीक है, वो सॉल्व करें आप, तभी आपको हो पाएगा। फिर जो क्वेश्चन वाला है वो आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हो। उसकी क्लासेस हैं, 4-5 क्लासेस हैं। आपका कौशल, अंतर्वेदी क्षमता, ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सी सेट होगा। अब बात आती है मैथ्स। तो मैथ्स में आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, नोट्स बनाइए। फिर करंट अफेयर्स का रहेगा, करंट अफेयर्स का भी आप इस चैनल से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग भी आपको बता दिया या तो वो भी मिल जाएगा। अब आती है आपका इंटरव्यू के जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो और कॉपीज, इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी हम 10-15 क्लास से बनाएंगे। जो टॉपर्स क्वेश्चन पूछते हैं ना, वहाँ जाकर जो भी एग्जामिनर पूछते हैं क्वेश्चन टॉपर से, क्या क्या पूछा जाता है आपको बायोडाटा। जैसे कोई BSc का है, BSc वाले स्टूडेंट से क्या ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे कोई आगरा से है, कोई फतेहगढ़ से, ऐसे बहुत सारे फतेहपुर सीकरी से, और कोई लखनऊ से, तो लखनऊ वाले से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो यहाँ पर हम कम से कम 10 क्लासेस बनाएंगे और 10 क्लासेस में आपको 1000 वीडियो की नॉलेज मिल जाएगी दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे दोस्तों। धन्यवाद।